नमस्कार साथियों, इस भाग में बताएंगे कि कैसे एमबी डर्विशर को खोज निकाला, वो भी सिंगल पीस में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस हादसे में शिप बचा लेना किसी मौत जैसा ही था, क्योंकि शायद कुदरत भी इस बार सच्चाई दिख रहा था। जब पीटर ने सही से मुआयना किया तो पता चला कि शिप के फ्रंट साइड के एक हिस्से पर क्रैश पड़ चुके थे। माजिद कुछ पेपर पढ़ने के बाद उनको मालूम पड़ा, सिर्फ यही नहीं बल्कि हर ब्रिज क्लास शिप में क्रैश डेवलप हो चुके हैं। ये क्रैश एक ही जगह पर दरारें पड़ रहे हैं, और फिर ये सिर्फ चुपके से रिपेयर के लिए पोर्टस में बुलाई जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पीटर एक और दिल दहला देने वाली मंजर दिखा कि यह शिप के ओरिजिनल प्लान के मुताबिक नहीं बनाई गई थी। कुछ हिस्से ऐसे थे जिन्हें जल्दबाजी में ओरिजिनल डिजाइन से हटकर बन चुका था। पीटर के हाथ एक ऐसा सबूत लग चुका था जो शायद बी डविशर की सर्वेक्षण को दोबारा खोल सके। पीटर ने यह सारे सबूत इकट्ठा किया और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भेज दिया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन लेने के बजाय सिर्फ इतना कहा, डरविशर के डूबने प्रॉपर सर्वेक्षण अब हो चुकी है और नई इंक्वायरी का कोई प्लान नहीं है। अथॉरिटीज ने काम बंद कर दिए, लेकिन मरने वालों की परिवार ने जुबान खोल दी। 1984 में उन्होंने डरबी सर फैमिली संगठन बना ली, जिसे सिर्फ एक ही मकसद था कि सच से पर्दा उठाकर रहेंगे। नवंबर 1986 में एक और ब्रिज क्लास शिप बना, जिसका नाम कोलोन ब्रिज था। आयरलैंड के तट के पास समंदर में ही क्रश करने की वजह से ग्राउंड हो गई। अटलांटिक के रफ समंदर से गुजरते वक्त उसका हल, जो पहले ही कमजोर हो चुका था, समंदर के झटकों का सामना नहीं कर सका। कोलून ब्रिज 6 में से आखिरी ब्रिज क्लास शिप थी, जिसे वह खास रिपेयर वर्क नहीं हुआ था। पीटर दूसरी शिप में ढूंढा था, लेकिन अब की बार ब्रिटिश सरकार चुप नहीं बैठी और दोबारा से एक नई सर्वेक्षण करने का फैसला किया। पीटर और दूसरी परिवार को आशा की एक किरण दिखाई दी। अगले 6 महीना तक मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने इस सर्वेक्षण में अपनी अपनी सलाह दी। किसी ने शिप की बना बाट डिजाइन दिया तो किसी ने समंदर को, लेकिन इस सर्वेक्षण में पीटर के तमाम सबूत पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके सबूत जो सीधा स्ट्रक्चरल फेलियर की तरफ इशारा करते थे, उनको बड़ी चालाकी से दबा दिया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया कि एमबी डर्विशर और ब्रिज क्लास के शिप में कोई स्ट्रक्चरल फेल्योर के सबूत नहीं मिले। डर्विशर बस एक और शिप थी जो समंदर की लहरों का शिकार बन गए। परिवार जो पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए यह रिपोर्ट किसी तमाचे से काम नहीं थी। दूसरी सर्वेक्षण के बाद अब परिवार का हौसला ढहते विश्वास की तरह टूट रहा था। उन लोगों का सिर्फ यही कहना था कि डर्विशर का राज समंदर नहीं बल्कि सिस्टम में छुपा है, लेकिन उन परिवारों ने कभी हिम्मत नहीं हारी। 1994 में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के साथ मिलकर एक प्राइवेट सर्वेक्षण टीम तैयार की गई। सबने मिलकर इस मिशन का खर्च उठाया और डर्विशर को 14 सालों के बाद समंदर में खोजने का प्लान बनाया गया। हैरत अंग्रेज इमंगिज तौर पर सिर्फ 23 घंटे के अंदर अंदर 7 समंदर से 4 किलोमीटर नीचे डर्विशर को एक पीस में ढूंढ लिया गया। लेकिन यह बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने के लिए समंदर के अंदर शिप के एक एक हिस्से की फोटो ली गई और अगले 6 सालों तक सर्वेक्षण चलती रही। 6 साल बाद सर्वेक्षण रिपोर्ट में सारे हकीकत खुलकर सामने आ गई। पता चला कि शिप के सबसे आगे एक स्टोर बना होता है, जिसे वॉसन स्टोर कहते हैं। इस स्टोर में डेक मेंटेनेंस का इंपॉर्टेंट सामान रखा होता है, जैसे रस्सी, टूल्स, चैन इत्यादि। उस रात भयानक तूफान में जब डर्विशर लहरों में टिल्ट हो रही थी, तो वॉसन स्टोर का दरवाजा, जो ओरिजिनल डिजाइन की तरह बनाया नहीं गया था, अचानक टूट गया और उसमें पानी भर गया। हजारों लाखों लीटर पानी इस वॉसन स्टोर में भरने की वजह से शिप का अगला हिस्सा भारी हो गया और वर्मजिद पानी के अंदर चला गया। अब लहरों और ज्यादा ऊंचाई से टकरा रही थी, जिसकी वजह से वेंटिलेटर टूटे और पानी मशीनरी रूम में प्रवेश कर गया। डर्बी सर और ज्यादा झुक गया और फिर एक बड़ी लहर में टेनिस कोर्ट जितना बड़ा कंटेनर जहां आयरन और रखा गया था, उसका हैच कवर भी टूट गया। अब पहले एक कंटेनर में पानी भरा, जिसकी वजह से अगला हिस्सा मजीद नीचे गया और देखते ही देखते सारे कंटेनर्स एक एक करके पानी के अंदर चले गए। और फिर डर्विशर, जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी बेसल थी, पैसिफिक ओशन के अंधेरों में डूब गई।
जब सर्वेक्षण रिपोर्ट का साया किया तो मालूम पड़ा कि जिस कंपनी ने ये तमाम ब्रिज क्लास शिप बनाई थी, उन सब के वोसुन स्टोर के पास क्रैक थे और सभी के हैच कवर नाजुक और स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनाया गया था। शुरुआत में परिवार का ख्याल था कि शायद शिप में कोई स्ट्रक्चरल फेलियर था, लेकिन सर्वेक्षण में पता चला कि कोई मेजर डिजाइन फोल्ड नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोताहियों की वजह से एक महान स्टील का किला डूब गया।